ए डिग्री। ठीक है बच्चे, तो हमने रॉल्स लॉ को ये पढ़ा था पिछली बार कि रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सेज दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is due to contribution made by solvent only which is equal to PA degree XA। फिर मैंने इसको 3 पार्ट्स में बेटे बांट दिया था। मैंने कहा था कि फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोला था? जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्रेटर देन 5% होगा। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 5% से ज्यादा होगा तो उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि PA डिग्री माइनस PA डिवाइडेड बाय PA डिग्री इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हमने सॉल्व किया था पूरे को और ये निकाल दिया था बेटा। और इस बात को मैंने पिछली बार तुम्हें समझाया था कि ये जो हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड एज, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। और मैंने इस लॉ को समझा दिया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पिछली बार हमने ड्रॉ कर लिया था। अब आज इससे आगे, तो आज की कहानी इससे आगे शुरू हो, ठीक। सुखमन अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटे। देखो बेटे, अब अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो यह आएगा PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू, बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। तो ये रिलेटिव लोअरिंग हमारे पास होती है कि PA डिग्री माइनस PA इज इक्वल टू बाय PA डिग्री इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यहां हर चीज की बात हमें समझनी है कि PA डिग्री क्या है बेटे? PA डिग्री है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है पहली बात। और जो PA है बेटा, PA दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बेटा ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है बच्चे। और PA डिग्री जो है ये हमने बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। NB क्या है? NB है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। और Na क्या है? Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए ये लॉ लगता है। बट ज्यादातर सॉल्यूशंस बेटे हमारे पास डाइल्यूट होती हैं, तो हमने बोला था हम डाइल्यूट के लिए लॉ जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बेटे डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बोली जाती है? जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 5%। जब सॉल्यूट का अमाउंट 5% से कम होता है देन इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B is approximately equal to number of moles of A, because dilute का मतलब है कि इसके moles are very less, बहुत ही लेस होते हैं, can be neglected। तो ये फॉर्मूला जो होगा वो कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू, बेटा ऊपर आया NB, नीचे आया Na, क्योंकि ये तो गायब हो गया, ये नेग्लेक्ट कर दिया, तो ऊपर आया NB, नीचे आया Na, जहां NB क्या है? जहां NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर?
अब बेटा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल निकालते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। उसी तरह से नीचे भी आ जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम या तो लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह ये पुट करके कि पी ए डिग्री माइनस पी ए अपॉन पी ए डिग्री इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ए, ऊपर चला गया मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत काम का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। ठीक है जी। पर मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी दिक्कत ये होती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि डाइल्यूट कब, कॉन्सेंट्रेटेड कब, और कंपटीशन में तो इतना समय ही नहीं है कि हम ये देख सके भी कहां 5% से कम है, कहां 5% से ज्यादा है। अरे कहीं तो दिख जाएगा और कहीं हमें नहीं दिखेगा। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें फॉर एवरी सॉल्यूशन, किसी भी तरह की सॉल्यूशन हो, यानी वेदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमने एक फॉर्मूला अलग से बना दिया था इसका। हमने बोला हम ये यूज करा करेंगे पी ए डिग्री माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू हमने यही ले लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। फर्क देखो इसमें और इसमें, बेटे इसमें पीए डिग्री से डिवाइड किया गया, यहां पीए से डिवाइड किया गया। पीए डिग्री वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का होता है और पीए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है। जब सॉलिड सॉल्यूट हो या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कंपटीशन में किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूट हो। हम इसको बेटा सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर द सब्जेक्टिव, बट द प्रॉब्लम इज अगर हम इसको सब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे ना बेटा, तो हमारे पास एक छोटी सी दिक्कत रहेगी कि हमें लिख के देना पड़ेगा कि फॉर ऑल सॉल्यूशन हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो अब हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। होपफुली आपने सारा ये लिख लिया होगा, सारा समझ लिया होगा, एक बार दोबारा से लिख लिया होगा, पर लिखने से कोई फायदा नहीं जब तक हमें इसकी एप्लीकेशन ना आए। बेसिक बात है एप्लीकेशन और हाउ टू अप्लाई अ पर्टिकुलर यू कैन से फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सर पीए जो है वो वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है? कौन सा, ये वाला बेटे? यस सर। बेटे देख मुदिता, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो गया। गॉट इट? तो चाहे तो इसको सॉल्वेंट का बोल चाहे सॉल्यूशन का बोल, एक ही बात है। क्लियर? ओके सर। ओके, अब देखो आगे। अब हम बारी बारी करेंगे इसका एक एक करके, सिंपल से शुरू करेंगे क्वेश्चन करना और डिफिकल्ट तक ले जाएंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। पहले लिखिए बेटा, क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन लिखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, vapor pressure of pure water at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius, vapor pressure of pure water at 20 degrees Celsius is 17.5 mm. क्या बोला? 17.5 mm. Vapor pressure of pure water at 20 degrees Celsius is 17.5 mm. A solution of sucrose, a solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 gram of sugar, 68.4 gram of sugar in
1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है जी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो बेटा जिसको भी परी, बेटा देखो न्यूमेरिकल से घबराते नहीं है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट यू मेकिंग अ हुडू आउट ऑफ इट। पहले बेटा लिखो, देखो बच्चे हमारे पास सबसे पहले बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो मतलब क्या, हमें दिया PA डिग्री दिया है, कितना दिया है बेटा 17.5 mm, ये PA डिग्री हमारे को दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद हमें बोला सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम ऑफ शुगर, यानी WB हमें दे रखा है 68.4 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो है 1000 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 1000 ग्राम। हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी या तो PA निकालो या PS, एक ही बात है, तो हमें यहां पे PA निकालना है। देखो बेटा पहली बात, हम +2 में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले +2 में करेंगे फिर कंपटीशन के हिसाब से इसको सोचेंगे। देखो बेटा +2 में अगर ये क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन इन प्लस, यू कैन से +2, तो देखो बेटे हमें ये देखना था 68.4 इन 1000, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इजंट इट। ये 5% से कम हो गया, ठीक है जी, बहुत कम हो गया, तो इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां से क्लियर हो गया ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था, ठीक। यहां से हमें पता चल गया कि दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड इफ दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमारे पास एज इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो बेटे जो फॉर्मूला लगना था वो वाला लगना था PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू WB, ठीक, इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाना था बेटे, ठीक है जी। अब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाना था, तो हमने क्या कर देना था बेटा, यहां पे PA डिग्री कितना है 17.5 माइनस बेटा PA तो निकालना है, डिवाइडेड बाय PA डिग्री कितना है अगेन 17.5, WB बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 68.4, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बेटे, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास MA क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो है 18, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बेटे सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होगा 342, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आएगा 12 इंटू 12, ठीक, प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। बेटा इसको सॉल्व करेंगे 342 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पे आ गया 342, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटे हमारे पास 1000। तो बेटा अब इस क्वेश्चन से क्या हम ये PA निकाल सकते हैं, बोलो कैन वी कैलकुलेट दिस PA और नॉट? यस सर। एवरीबॉडी बोले कि क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से यस लिखें। सुनीति, कार्तिक एंड सान्या, चलो चलो जल्दी जल्दी। पलक, जानवी, तनिष्का, परी, सुखमन, जिन जिन का यह सारा बोलते जा रहा हूं, एकांकी, गौरल, सिद्धार्थ, अरे 342 मोलर मास है सिद्धार्थ, बिल्कुल है। सहज, निष्ठा, ओके सबको आ गया इसका मतलब, ठीक। प्राची ने भी आंसर दे दिया है, तो ये सही हो गया। पर ये तो था बेटा, अगर हमारे पास तरीका कौन सा था,
अगर तरीका +2 का था तो हमने ये सॉल्व करना थोड़ी लंबी कैलकुलेशन, पर जब कंपटीशन था इतना समय नहीं था, हमने सीधे यहाँ क्या 17.5 माइनस PA निकालना है, डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू, ये तो वही है, यहां पे वही आ जाएगा 68.4 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 1000, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट given weight upon molar weight of solvent. So you can easily use this formula to calculate your answer. I think so. I am clear or not? तो बेटे इस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये कंपटीशन में हो गया। अगर मान लो सर हमें ना स्कूल में ये लगाना है, तो कोई बात नहीं, आप ये मत लिखना, आपने बोला फॉर एवरी सॉल्यूशन द फॉर्मूला इज दिस, पहले ही लिख देना, ठीक, फॉर एवरी सॉल्यूशन द फॉर्मूला इज दिस। बेटे देखो, क्योंकि कई टीचर पता क्या करेंगे, उन्होंने तो इस फॉर्मूला का रट्टा मारा हुआ है, तो वो अगर ये फॉर्मूला देखेंगे तो गलत कर देंगे। तो आप ये लिख सकते थे कि फॉर एवरी सॉल्यूशन फॉर्मूला इज दिस, इट मे बी डाइल्यूट, इट मे बी, तो वो गलत नहीं लग सकती। तो ये पहला क्वेश्चन था, और जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 17.44 mm। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ऑफ रोल्स लॉ, ठीक, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग का, ये रिलेटिव लोअरिंग का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन हमारे को और भी अच्छे से क्लियर हो सके बेटे, ठीक, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। अब मैं फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, ठीक, क्वेश्चन लिखूंगा, फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है और निकाल देना है। देखो बेटे, हमें क्वेश्चन बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जो प्योर बेंजीन है इसका वेपर प्रेशर इज 0.845 बार, ठीक, 0.850 बार कर लो, थोड़ा आसान होगा, 50 बार, 8.50 बार, ठीक। आगे बोला अ नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, a non-volatile and a non-electrolyte solid weighing 5 grams, when added to ठीक है जी, 5 की जगह 0.5 कर देते हैं, 0.5 ग्राम when added to 39 gram of benzene, vapor pressure changes to vapor pressure of solution becomes 0.845 बार, ठीक है जी। आपको कहा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटे आपको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करके मुझे बताना है, ठीक है जी। देखो बेटे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखो ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, यानी ये PA डिग्री है, कितना है 0.850 बार है, ये 0.85 डिग्री। अब इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, WB 0.5 ग्राम है, ठीक। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर 39 ग्राम है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PA जो है वो 0.845
बार है, और हमें क्या निकालना है, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB निकालना है। बेटा विदाउट थिंकिंग it is a dilute solution or a concentrated solution, I am using the formula for all solutions, जो all solution के लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है हमारे पास कि PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू यहां गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ नहीं किया, मैंने इसको ये लिख के पुट कर दिया है। अब मुझे निकालना था यहां से दिस वन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको इधर ले जाओ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय बेटा PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA इनटू WA। ठीक है बच्चे, ये रिलेटिव लोरिंग है, दिस इज रिलेटिव लोरिंग। हमने पढ़ा था कि इसको रिलेटिव लोरिंग बोलते हैं। ठीक, अगर इसको PA डिग्री भी लिख देंगे तो रिलेटिव लोरिंग हो जाएगी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। आप सिंपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मोलर मास जब निकालेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया है क्या सर, दिया है ऊपर 0.5। मोलर मास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है, बेंजीन। बेटे बेंजीन होता है C6H6, इसका मोलर मास होता है 78। तो बेटा Ma है 78 डिवाइडेड बाय 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.845 इनटू यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने देखना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटे हमारे पास 39। अब बेटे इस सारे को कर सकते हो तुम इजीली सॉल्व। बोलो कर सकोगे बेटा कि नहीं कर सकोगे भाई? सो दिस विल कम आउट टू बी 169। ठीक, ये आ जाएगा। और मोलर मास मोल के लिए होता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस मोलर मास। लेकिन बेटा यहां से आगे क्वेश्चन को यहीं पे क्लियर करते हैं। ठीक है, यहां मोलर मास आ गया। मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड दिया होता और हमें उसका फॉर्मूला पूछा होता। मान लो ये कोई कंपाउंड दिया होता और हमें उसका फॉर्मूला पूछा होता। हमें बोलते हैं ये 169 है, कोई भी कंपाउंड दे दिया XYZ। मान लो ऐसे ही किसी चीज का मोलर मास मैंने निकाला, किसी कोई चीज थी मेरे पास, उसका मैंने मोलर मास निकाल दिया, और मोलर मास मान लो वो आ गया 128 आ गया। मान लो किस चीज का मोलर मास 128 आ गया और बोला वो सल्फर है। अब आप सल्फर का फॉर्मूला बताओ। अब आप क्या बताओ, सल्फर का फॉर्मूला या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला। तो अगर ये सल्फर है, अगर मोलर मास किसी क्वेश्चन में मैंने ये निकाला होता और मेरे पास वो सल्फर होता, तो मैं कहता कि SX मेरे पास है, मेरे को नहीं पता कितना सल्फर है, वो हो जाना था 32X, और उसका मॉलिक्यूलर मास 120 के सामने क्या कर देना था, इक्वेट, और यहां से निकाल लेना था X। ठीक, यहां पे 32, या हमारे पास ये आ गया 4, तो फॉर्मूला बन जाना था S4। ठीक, यानी अगर किसी का फॉर्मूला पूछा जाए तो मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये बोल दिया, यहां पे तो सब कुछ दिया है, बेंजीन दिया है, पर मैंने बोला कि ये जो सोल्यूट है वो X2Y3 है, X2Y3 है, या X यहां पे X2YA है। हमें Y नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता Y कितना है, बट हमें पता X2YA, ये फॉर्मूला हमें दे दिया गया है, और बोला हमें Y बताना है इसमें कितना है। और जब हमें बोल दिया गया कि एटॉमिक मास ऑफ X इज, से दे दिया 33। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ X 33 दे दिया गया है, और हमारे पास ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया है। बोला ये फॉर्मूला बताओ कैसे होगा।
तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालूंगा तो बेटे आएगा 2x प्लस a इंटू वाई, y का मोलर मास, atomic mass of y, and that should be equal to the given molar mass, that is 169. x की वैल्यू हमें कितनी दी है 33 प्लस a इंटू कोई y का भी एटॉमिक मास दिया होगा, बोलेंगे y का एटॉमिक मास से दे दिया 27 है, तो 27 इज इक्वल टू 169, तो बेटा इट इज 66 प्लस 27a इज इक्वल टू 169, तो 27a 169 माइनस 63, तो आंसर आपका 27a इज इक्वल टू 106, तो a जो आ जाएगा 106 बाय 27 अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली 4 आ गया, फॉर्मूला वहां पुट कर दीजिएगा, x2y4 यानी बोलो बेटे, एम आई क्लियर और नॉट? जल्दी बोलो, जल्दी, क्विकली, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर कभी भी फॉर्मूला निकालना होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, बाकी उसके मॉलिक्यूलर मास के सामने इक्वेट कर दीजिएगा, आपका फॉर्मूला सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला। इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा मेरे को, ताकि मेरे को लगे कि आपको समझ में आ गई मेरी बात। लिखिएगा क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ CS2, the vapor pressure of CS2 at 50 degrees Celsius, the vapor pressure of CS2 at 50 degrees Celsius is 854 torr, is 854 torr, and a solution of 2 gram sulfur, and a solution of 2 gram sulfur in 100 gram of CS2, a solution of 2 gram sulfur in 100 gram of CS2 has a vapor pressure of 248.9 torr, 248.9 torr. Calculate the formula of sulfur molecule. Calculate the formula of sulfur molecule. दोबारा से क्वेश्चन बोल देता हूं, जिसको नहीं लिखना हो, लिखा हो उस लिख ले प्लीज। मैंने कहा वेपर प्रेशर ऑफ CS2 at 50 degree is 854 torr, and solution of 2 gram of sulfur in 100 gram of CS2 has a vapor pressure of 848.9 torr. Calculate the formula of sulfur molecule. चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी से सॉल्व करके बताना है। I'll be giving you the time. Please solve that question. What was given to us? हमें दिया क्या गया? हमें दिया गया था वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, PA डिग्री। पर ही कितना दिया था वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट? जल्दी बोलो। 854 torr. 854 torr, ठीक। और उसमें मैंने कितना डाला? 2 ग्राम सल्फर, तो वेट ऑफ सल्फर यानी सल्यूट 2 ग्राम था, ठीक है जी। और सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्वेंट जो था CS2 था, वो 100 ग्राम था,
ठीक है बच्चे, सल्फर का हमें नहीं पता था फॉर्मूला क्या है। नहीं सुखमन, गलत आया बेटा, सल्फर का फॉर्मूला हमें नहीं पता था, हमने इसको SX समझ लिया। क्या समझ लिया? XX। और साथ में हमें दिया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PA, ये दे रखा था हमारे पास 848.9 टॉर, 848.9 टॉर। अब देखो बच्चे, इसके अकॉर्डिंगली PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA, मैंने बोला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं फॉर ऑल सॉल्यूशंस is given weight of solute by molar mass of solute into given weight of solvent into molar mass of solvent। देखो बेटा PA डिग्री दे रखा है कितना, 584 माइनस 848.9 जो कि हमें दे रखा है, डिवाइड बाय किससे करोगे, 484.9, क्योंकि मैंने PA से बोल दिया सीधे ही, ऑल सॉल्यूशंस के लिए लगा दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट ये हमें नहीं दिया, हमें दिया हुआ है 2 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट CS2 था बेटा हमारे पास, तो कार्बन का मास 12 प्लस सल्फर का 32 इंटू 2 यानी 64 प्लस दिस 76। सो जो हमारे पास इसका मोलर मास आया वो आया 76 डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोलर मास हमें निकालना है और वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना था मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए, MB के लिए। तो जब यहां से MB तुम सॉल्व करते तो हमारा आंसर आना चाहिए था 253, ठीक, ग्राम पर मोल लिख लो या ऐसे लिख लो, ग्राम पर मोल भी लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये मोलर मास हो गया इसका। अब मैंने बोला कि ये फॉर्मूला जो है वो SX है, मुझे X बताना है। बेटा सल्फर का मास होता है 32, सो 32X मस्ट बी इक्वल टू मोलर मास एंड दैट इज 253। तो X की वैल्यू आई 253 divided by 32, it is approximately 7.9, so you can write it as A। क्या लिख सकते हो, A। इसका मतलब फॉर्मूला आ गया S8। फॉर्मूला क्या आ गया, S8 इज द फॉर्मूला। अभी बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलने का, यस और नो। सर हाँ जी बेटे, ये x की वैल्यू कैसे निकली, मैं दोबारा रिपीट कर दो। हाँ जी बेटे, S को 32x कैसे आया यहाँ पे? हाँ जी ऐसे आया मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने इसको मान लिया फॉर्मूला है SX। मेरे को तो पता नहीं था कितना सल्फर है, मेरे को पता कि मैंने SX लगा दिया। बेटे एक सल्फर का मास हो गया 32 और इसके साथ लगे X, तो मॉलिक्यूलर मास इसका आया 32X। तो एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर मास 32X आया, जबकि हमने जब सॉल्व किया तो 253 आया। इसलिए मैंने बोल दिया देयरफॉर 32X इज इक्वल टू 253, क्योंकि ये मोलर मास था जब हमें ये पता नहीं था और ये मोलर मास हमने इससे निकाला था, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो 32X इज इक्वल टू 253, तो X आ गया 253 बाय 32। बोलो बिटिया समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो? यस सर। ओके, वेरी वेल डन बच्चे। क्वेश्चन पूछ लेने का नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन हो गया। जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है तो कैसे इसका जो भी अमाउंट, जो भी चीज होगा उसके हिसाब से एक्स की टर्म्स में क्या निकाल लेना, इसका मोलर मास, और जो मोलिकुलर मास आया उसके सामने इक्वेट करके एक्स निकाल लेने का, उससे हमारे पास आंसर आ गया। चलो अब एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं और ये अब सेकंड लेवल पे जा रहा हूं। फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही है, सिंपल है। आपको या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा होगा, प्योर का वेपर प्रेशर पूछा होगा, वेट पूछा होगा, मॉलिक्यूलर मास पूछा होगा, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा लिखिएगा बेटा। ये कहा है द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution, vapor pressure of 5% aqueous solution, ठीक, 5% aqueous solution है, वेपर प्रेशर उसका देखना है ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल,
vapor pressure of 5% aqueous solution of a non-volatile organic compound, non-volatile organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है मेरे दोस्त, ठीक, at 373 Kelvin, at 373 Kelvin is 745 mm of mercury. 745 mm of mercury. Calculate the molecular mass of solute. बेटा solute का molecular mass हमें कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड, नॉन वॉलेटाइल कर देना, नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, एट 373 केल्विन इज दिस मच. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. नाउ बेटे हमें यहां पे क्या दिया है और हमें क्या क्या निकालना है, थोड़ा इधर ध्यान देंगे, पेन छोड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. देखो बेटा अगर 5% एक्वस सॉल्यूशन बोला है, 5% एक्वस सॉल्यूशन, तो मिस एकांकी 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब क्या होता है? देखो बेटे फिर ऐसे मुझे पता क्या करना पड़ेगा, 5% होगा 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी. तो बेटे ऑब्वियसली वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 5 ग्राम आ जाएगा. और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटे? देखो सॉल्यूशन का वेट है हमारे पास, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 100 में से माइनस करोगे 5, 95 आएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन था, मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करूंगा, ये आ जाएगा. दूसरी बात, यहां PA दे रखा है 745 mm ऑफ मरकरी. PA दे रखा है 745 mm ऑफ मरकरी. हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. नाउ हाउ शुड वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? हमें पता था फॉर ऑल सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन हो उसके लिए PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट into given weight of solute into molar mass of solute. ठीक है जी. मुझे यहां से निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो आ जाएगा, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना होगा मॉलिक्यूलर मास. पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या हमें यहां पर PA डिग्री पता है? क्या हमें पता है कि PA डिग्री क्या है? यहां PA तो दिया हुआ है, ओके डन, यानी ये गिवन है. अगर ऑल सॉल्यूशन कर लगाते, चलो ये ले लिया, तो ये तो गिवन है हमारे को, ये भी गिवन है. मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, ठीक, एक्वस है तो ये भी पता है, वेट इसका भी दे रखा है, ठीक, पर हमें क्या PA डिग्री पता है? तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा यहां PA डिग्री क्या होगा? यस, एनीबॉडी? कोई भी बच्चा? मुदिता, क्या आप बताओगे मुझे? सर नहीं पता मुझे. सर इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं XP मतलब मोल फ्रैक्शन की इक्वल. नो नॉट एट ऑल बेटे, नॉट एट ऑल बच्चे. यस आर्यन, यू आर राइट बेटा. आर्यन आप बिल्कुल सही. देखो बेटा, हाँ जी परी, कुछ पूछना बोलना जा रहे हो? सर मे बी यहाँ पे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो हम वाटर के अकॉर्डिंग लेंगे. यस बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे. देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये क्या है?
100 डिग्री 373 क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं व्हेन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट आता है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, इसका मतलब प्योर का वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 mm। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक ही ये था कि अपने को प्योर का कहां से देखना था। जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आएगा तो प्योर का 760 लेंगे अगर वाटर सॉल्वेंट होगा। तो बेटे अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है 760 माइनस 745 डिवाइडेड बाय 745 इज इक्वल टू स्ल्यूट का वेट है 5, मोलर मास वाटर का ए, ये स्ल्यूट का रादर यहां ए होना था ना, तो मोलर मास सॉल्वेंट का ए 18, ये हमें निकालना है। वेट हमें दे रखा है सॉल्वेंट का कितना 95। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास अब निकाल लो और ये आंसर आ जाएगा 47 ग्राम पर मोल। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई इस क्वेश्चन में? ट्रिक समझ में आ गया कि यहां पे दिया क्या था? हमें ना प्योर का नहीं दे रखा था पर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा था। जिंदगी में कभी भी बॉइलिंग पॉइंट दिया हो, एक्वस सॉल्यूशन दिया हो, तो वेपर प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm। और अगर इसको टॉर में लिया जाता ठीक तो भी 760 टॉर होता। अगर बार में लिया जाता तो लगभग 1 बार होता। ठीक है जी। तो ये सब पास्कल में लिया जाता तो पास्कल में बेटे हमारे पास 101,325 पास्कल इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये याद रखना, पास्कल्स में प्रेशर ये होता। क्लियर? एनसीईआरटी में इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे, उसमें प्रेशर पास्कल में दिया 12.53 किलो पास्कल, 12.3 किलो पास्कल ऐसे करके दिया। तो भैया पास्कल में ले लेना, ये क्या दिक्कत है? तो आई थिंक सो आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूं ये कर भी सकते हो। तो चलो अभी एक क्वेश्चन तुम मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। लिखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1%, the vapor pressure of 2.1% of an aqueous solution, the vapor pressure of 2.1% of an aqueous solution of a non-volatile solute. Sir, can you repeat? Yes, the vapor pressure of 2.1% of an aqueous solution of a non-volatile solute is 373 Kelvin. Solute at 373 Kelvin is 755 mm of mercury. 755 mm of mercury. Calculate the molar mass of solute. मुकुल ये आंसर तेरे से लूंगा बेटा मैं। Calculate the molar mass of solute. चल जल्दी कर। जल्दी करो जल्दी बेटा, बहुत लंबा काम है हमारा यार। It is not a small work, it's a very long work.
यस, जल्दी निकालो भाई। बेटे हमें दिया 2.1% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मिस्टर मुकुल, किया बेटा कुछ की नहीं? यस कार्तिकेयन, यू आर राइट बेटा, सही आंसर है बेटा। जब क्लास में बैठते हो, हाँ जी बेटे करो। सनी थोड़ा गलत है और सानवी बिल्कुल गलत है, मुदिता सही है बेटा। जब क्लास में बैठते हो अपने साथ कैलकुलेटर लेके बैठ जाया करो, कोई बात नहीं है। यस परी बिल्कुल सही है, यस अवनीत बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि अभी तो तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो क्योंकि क्लास का टाइम छोटा होता है, लेकिन जब खुद प्रैक्टिस करते हो तब कैलकुलेटर नहीं लेना चाहिए। देखो बेटे 2.1% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दैट इज 2.1 ग्राम इन 100 ग्राम। 2.1 ग्राम इन 100 ग्राम। खुशबू गलत है सर। ठीक, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है 2.1। सर 58.3। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही, शाबाश। तो 100 में से माइनस करोगे 2.1, ठीक, ये आएगा 97.9। ठीक है जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको इसका वेपर प्रेशर जो दे रखा है सॉल्यूशन का, वो दे रखा है कितना? 755 mm। और अब हमें ये भी पता है अगेन इट इज अ बॉइलिंग सॉल्यूशन है, तो हमारे पास पीए डिग्री 760। तो फॉर्मूला वही, पीए डिग्री माइनस पीए अपॉन पीए इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। रादर यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा यहाँ पे आया 760 माइनस 755 divided by 755 is equal to weight is 2.1, molecular mass of solvent is 80, molecular mass of solute has to be calculated and it is weight of solvent is 97.9। so जब MB यहाँ से solve किया 58.3 आपके पास आंसर आना चाहिए था approximately। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सहज, इट इज करेक्ट बेटा, 58.3 59 के करीब आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सबने ये कर लिया जब बॉइलिंग पॉइंट दिया हो। तो अब एक अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, व्हाट मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूरिया, व्हाट मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूरिया needs to be dissolved in 100 gram of water, needs to be dissolved in 100 gram of water so as to decrease the vapor pressure of water so as to decrease the vapor pressure of water by 30%, by 30%. What will be molality of the solution? What will be molality of solution? क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूं,
मैंने ये लिखा what mass of a non-volatile solute urea, what mass of a non-volatile solute urea, ठीक, needs to be dissolved in 100 gram of water, needs to be dissolved in 100 gram of water, needs to be dissolved in 100 gram of water so as to decrease its vapor pressure by 30%. by 30%. और हमसे ये बोला कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द मोलारिटी, ठीक। सी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार आस्क्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आए। हमें कह दिया गया कि भैया आपको वेट ऑफ यूरिया निकालना है, यानी WB निकालना है। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। यूरिया होता है NH2 CONH2, तो इसका मोलर मास 60 होता है, ठीक। जबकि हम इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम में वाटर में जिसका कि मॉलिक्यूलर मास 18 है डालें, ताकि वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। मेन कहानी कहां है? बाय 30%। यस बेटा मुकुल, आंसर सही है बेटे। यानी कि अगर मैं इनिशियल पीए डिग्री 100 ले लेता हूं तो जो पीए आएगा वो 30 आएगा, 100 माइनस 30 आएगा, यानी 70 आएगा, क्योंकि हमने डिक्रीज करना है बाय 30%। जितना था उसका 30%, लेट इसका प्रेशर 100 ले लिया तो 30% डिक्रीज कर दो, 70 आ गया। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास पीए डिग्री माइनस पीए अपॉन पीए इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA, ऊपर चला गया MA। एवरीथिंग इज गिवन टू अस बेटा जी। हमारे पास यहां दे दिया गया 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70, WB निकालना था 18 divided by molecular mass of solute is 60 and weight of solvent is 100। तो यहां से WB निकाल देते 23 point something हमारे पास आंसर आएगा, 23.9 टू बी वेरी प्रिसाइज। बेटा ये तो क्लियर है, सभी बच्चों को फटाफट लिखना यस और नो। सान्या को क्लियर हो गया, मुदिता को क्लियर हो गया, कार्तिकेयन को क्लियर हो गया, यस। परी को क्लियर हो गया, जय को क्लियर हो गया। चलो चलो आगे फटाफट से, दिया को, पलक को, यस। आगे सहज, जानवी, सुखमन, एकांकी, वेरी गुड। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे। So I got disconnected. Can you please tell what all you taught in last 5 minutes? बेटा I have only done this question. हमें बोला what mass of non-volatile solute urea need to be dissolved in 100 gram of water so as to decrease its vapor pressure by 30%. आपको वेपर प्रेशर 30% से डिक्रीज करना था। तो बेटा मैंने कहा कि WB मुझे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है? 60 होता है बेटा। वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 है, मास 18 है। अब हमें बाय 30% बोला था, तो लेट वेपर प्रेशर इज 100 प्योर स्टेट में, बाय 30% यानी 30% कम कर दो, तो 100 माइनस 30 इज 70 आ। और फिर इसको पुट किया, वेट निकाल लिया। पर बच्चे अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना चेंज कर देता। अगर बेटे मैं यहां पे बाय की जगह, सारा क्वेश्चन यही है, सारा क्वेश्चन यही है, मैंने बाय की जगह इसको 2 लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाए। अगर 2 लिख दिया
so as to decrease its vapor pressure to 30%। तो बेटे ये ऐसे नहीं हो के इसकी जगह 30 लिखा जाएगा, ठीक। तो पीए क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बाय का मतलब 100 में से 30%, लेकिन बोला टू 30%, यानी 30% तक। तो बेटा यहाँ पे 30 ही पुट करना, ये गलती नहीं करना। क्वेश्चन सारा सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे बाई लगा दोगे तो हम यहाँ 70 पुट करेंगे, 2 लगा दोगे तो यहाँ 30 पुट करेंगे। बोलो बेटे क्लियर? तो लिखो फिर क्वेश्चन, अगर बच्चों को समझ में आ गया तो क्वेश्चन लिख देंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल फ्लूइड, calculate the mass of non-volatile fluid NaOH, calculate the mass of non-volatile fluid NaOH, which should be dissolved in 114 gram of C8H18, which would be dissolved in 114 gram of C8H18 to reduce its vapor pressure, to 80%, to reduce its vapor pressure to 80%। चलो फटाफट से करके दिखा दो मेरे को, जल्दी से, पहले से भी जल्दी। रिपीट वंस, पूरा कैलकुलेट, बेटा रिपीट सुन लो। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल फ्लूइड NaOH which should be dissolved in 114 gram of C8H18 to reduce its vapor pressure to 80%। सानवी गलत हो गया मेरे बच्चे, नहीं सानवी सही है, सॉरी सही है बेटा, अमित सही हो गया बेटा। और करो फटाफट से। तनिष्का आंसर दो बेटा। कार्तिकेयन गलत हो गया बेटा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गलत कर दिया। और वही गलती जो मैं समझा रहा था, पता नहीं तुम क्या देख रहे थे। उदिता गलत है बेटा, आर्यन ठीक है बच्चे, खुशबू गलत है जी। अरे क्या क्या करते रहते हो। यस मुदिता, अभी सही हुआ तो पहले क्यों गलती करी। देखो बेटा, हमें अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने को कहा था, ठीक है जी, और सॉल्यूट था NaOH जिसका मॉलिक्यूलर मास 40। पर ही गलत हो गया बेटा, ध्यान दे दे, ठीक। वही गलती की है जो गलती तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। मॉलिक्यूलर मास इज 40, किसका, सॉल्यूट का। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो C8H18 है, ठीक, उसका जो है हमारे पास, वो आ जाएगा बेटा, आपके पास वेट दिया है 114 ग्राम,
और उसका मोलर वेट जब तुमने निकाला होगा तो वो भी 114 आया होगा C4 C8 का। खुशबू गलत है यार, ध्यान से देख लो। सहज थोड़ा सा गलत है, वैसे ठीक है पर थोड़ा गलत है, थोड़ा सा। ठीक, अब ये दिया है, अब हमें वेपर प्रेशर ये डिग्री जो दिया है वो 100 है मान, और मैंने बोला था रिड्यूस्ड टू, यस सुखमन सही है, रिड्यूस्ड टू 80%, यानी PA 80 है। परी PA बेटा 100 माइनस 80 नहीं है, वही समझाया था मैंने आपको पहले, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे बाय 30% होगा तो यहाँ 30 लिखेंगे, टू 30% होगा तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बाय 30% मतलब 100 का 30% कम हो गया, वो 70 आया था, लेकिन बेटा यहाँ पे बाय कितना क्या लिखा था 280%, तो यहाँ पे 80% आना था। सर यार मैंने पता नहीं 80% ही लेके करा है। फिर बेटा आपकी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा झोल हो सकता है। यस सर WA 14 नहीं गिवन था। हाँ जी 114 गिवन था बेटा, 114। ओके सर। यहाँ पे PA इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA, यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा MA। तो बेटा जी ये 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80, ठीक, और वेट कितना है हमारे पास वही निकालना है। मोलर मास 114, MB, ठीक, हमारे पास दिया कितना है MB दैट इज 40, और यहाँ पे कितना बेटा WA 114, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो 20/80 इज इक्वल टू W/40। तो सहज मुझे ये समझ नहीं आया कि आपका पॉइंट्स में आंसर कैसे आया, तो आई वॉज कंफ्यूज इन दैट ओनली, बाकी तो ठीक था, सीधे 10 ग्राम आंसर आ गया था। बोलो क्लियर? बेटा सभी बच्चों को अपनी अपनी गलतियां समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? तो देखो बेटे, आई थिंक सो मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे 5-7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक, तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देखो बेटा, रिलेटिव लोअरिंग को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड बेकर मेथड। क्या यूज करते हैं? ओस्टवाल्ड एंड बेकर मेथड। बेटे अभी सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, टाइम वेस्ट करना होगा हम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, बट हमें वो करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओस्टवाल्ड एंड बेकर मेथड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ, लेकिन कई लोग करवा देते हैं, तो मैं भी तुम्हें करवा दूंगा कल, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसको समझाने में समय लगेगा, ठीक। तो अब बोलो बेटे, रॉल्स लॉ पे कम से कम मैंने आपको 17-18 क्वेश्चन करवाए हैं। रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेटे वो आपकी असाइनमेंट के अंदर, आपके सिनॉप्सिस के अंदर, आपके नोट्स के अंदर दे रखे हैं। अब आपका होमवर्क क्या होगा ये थोड़ा सा समझिए। एक तो रॉल्स लॉ के पीछे वाले जितने क्वेश्चंस हैं, जहां मैंने रॉल्स लॉ दे रखा है, मैं पेज भी बता देता हूं, पेज नंबर नहीं है उसमें, तो बेसिकली जहां रॉल्स लॉ दे रखा है, वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ, उसके बाद के क्वेश्चन हमने सारे करने हैं, ठीक है। उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो हमें जरूर करने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मुश्किल आएगी आपको, 2-4 क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, मुझे 101% पता है कि 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन, या 13th भी शायद ना आए, ये 3-4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, शायद आपको ना आए, कोशिश करना, अगर नहीं आए तो मैं करवा दूंगा, बाकी सारे तुम कर सकते हो, ठीक, न्यूमेरिकल्स अब तुम सारे कर सकते हो, ठीक। तो कंसेप्ट बूस्टर 3 एक ये करना है, और फ्यूल 3 वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ एक ये करना है, और आगे बेटा आगे चले जाना है, कंसेप्ट बूस्टर 5 दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और फ्यूल 5A ये भी करना है बेटा, फ्यूल 5A, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे। यानी पहले कंसेप्ट बूस्टर
कंसेप्ट बूस्टर 3, ठीक। सुखमन, तुम्हें बेटा अभी नोट्स नहीं मिले होंगे ना, तो तुम घबरा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू द नोट्स। तो कंसेप्ट बूस्टर 3 के बाद फ्यूल 3, ठीक। उसके बाद कंसेप्ट बूस्टर्स, आगे चले जाना काफी, 5, ठीक। और फ्यूल 5A, ये 4 पार्ट्स हैं जो तुम्हें करने हैं, ठीक। बेटे कल आपको पता है आपका टेस्ट है, ठीक। शाम को 7:30 से 8:30 आपका टेस्ट है, मालूम है, ठीक। कौन सा है ये आपको पहले से पता, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का टेस्ट है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह, नॉर्मेलिटी एक्सेट्रा, ठीक। 7:30 बजे एग्जैक्ट, कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक। तो 7:30 से 8:30, और कल 1 बजे से 3 बजे तक क्लास भी है, वो भी हमें पता है, ठीक। सर प्रीवियस लेक्चर प्लीज अपलोड, ओ यार कर देता हूँ सीधा, है ना। देखो कल 1 से 3 क्लास, पहली बात, 7:30 से 8:30 टेस्ट, दूसरी बात, क्लियर, ठीक। इससे आगे कल करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। जिसको नोट्स नहीं मिले भैया मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा, ये बहाना नहीं चलेगा कि नोट्स नहीं है, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर टुडे, मिलते हैं कल 1 बजे। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे। Sir, I have a maths lecture till 1:30 p.m. हु इज देयर बेटा? सुखमन, Gaurav. गौरव, आपका मैथ्स लेक्चर है बेटे। मैं तो पिछली 3 बार से गौरव, पिछली 3 क्लासेस से मैंने कहा कि प्लीज ये 1 to 3 टाइम जो है अभी, क्योंकि मैथ्स लेक्चर हर बार होता है इतने पे ही। No, नहीं सर, एक्चुअली 1 o'clock खत्म हो जाता है, और तो मुझे था कि क्लैश नहीं होएगा, प्लस ऑफलाइन है। अभी क्या करूं बेटी, व्हाट शुड आई डू? मैं तो पिछले 3 हफ्ते से चिल्ला रहा हूं इस बात को लेके कि बेटा 1 to 3 प्लीज आप संडे का बुक रखो। जो भी कोई टीचर बोल देता है, आप बोल सकते हो ना सर हमारी, जैसे मेरे को बोल रहे हो वैसे बोल सकते हो ना कि सर हमारी केमिस्ट्री क्लास होती ही हर हफ्ते 1 to 3 है। Right, I'll talk to you, sir, then. ओके, कोशिश करना, इफ इट इज पॉसिबल, नहीं हुआ तो चलो कुछ ना कुछ करेंगे, आपके लिए कोई ना कोई वे आउट निकालूंगा, Right, ठीक है, right. ठीक। अदरवाइज कोशिश करना, और सभी बच्चे मेरा हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, संडे के दिन 1 to 3 प्लीज फ्री रखें, क्योंकि हमारा सिलेबस स्लो चलता है, तो मेरे को ज्यादा करवाना है, ज्यादा समय चाहिए, ठीक। चलिए, ओके, थैंक्स लॉट। एनी अदर प्रॉब्लम? Yes, सर, हाँ जी बेटे बोलो, हाँ जी बोलो बेटे। सर वो जो आपने नोट्स भेजे तो उसमें काफी जगह पर सर जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन में ग्राफ नहीं है और इमेजेस गायब हैं, और काफी जगह तो ऑप्शंस भी नहीं थे आंसर्स में। बेटे वो मेरी गलती नहीं है, आपने जब उसको निकाला होगा ना बेटा, तो जो जिस कंप्यूटर से आपने निकाला उसमें वो फॉन्ट नहीं, नहीं सर, फोन की बात कर रहा हूँ, आपने जब खोला ना उसको। बेटे फोन में रखेगा तो हमेशा ही ऐसे होगा, क्योंकि फोन में सारे फॉन्ट सारे ग्राफ नहीं होते बेटा, और कईयों में क्या होता है कि ग्राफ आएंगे 5 मिनट बाद आएंगे फोन की प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो ईमेल, जैसे मैं मेल करता हूँ या मान लो मैं ये ऐसे ही भेजता हूँ सभी को, सभी के खुलते हैं बेटा, बट उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर मिलेगा बेटा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके फोन में क्या पता वो फॉन्ट होगा नहीं होगा, या आपके वो सॉफ्टवेयर होगा आपके फोन में कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता। कई बार ये फिगर जो होते हैं कोरल ड्रॉ पे बने रहते हैं, आपके फोन के अंदर कोरल ड्रॉ नहीं होता, तो वो नहीं शो कर सकता भाई, ठीक है ना। ओके सर। हम फोन टू फोन, बाकी देखो सभी को मैंने ऐसे ही भेजा है, बाकी किसी की तो कंप्लीट आई कभी नहीं, ठीक है। आप कौन बोल रहे हो वैसे मुझे बताओ? सर जय बोल रहा हूँ। जय, एक काम कर सकते हो बेटा, आप रहते कहाँ हो? सर सेक्टर 7 चंडीगढ़। ओह सेक्टर 7 चंडीगढ़, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना
कोशिश करता हूँ एक आधे दिन में तुम्हें वो भेज देता हूँ, इसका हार्ड कॉपी, ठीक, नोट्स की हार्ड कॉपी भेज देता हूँ, मतलब पूरी बनी हुई, ठीक। तो वो जहां सेंटर में आप आए थे ना क्लास लगाने, वहां पे छोड़ जाऊंगा मैं, वहां से ले लीजिएगा। तो मैं आज ही करता हूँ कोशिश, ताकि संडे तक या कल या परसों तक आपको मिल जाए, ठीक है जय? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, डोंट वरी, मैं कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए थी नोट्स की, तो मैं कब लेने आ सकती हूँ? आप कहाँ से आना है आपको? सर एक्चुअली मुझे अतुल सर के पास जाना होगा 7 जून को, तो आप रहती कहाँ है ये बता दे मुझे। 22 में रहती हूँ। 22 में रहते हो? ओके, अतुल सर के पास जिस दिन आपने कल जाना है अतुल सर के पास? सर अतुल सर के पास मैंने 7th को जाना है। 7 को, कोई बात नहीं, जब तक मैं पहुंचा दूंगा। डोंट वरी। ओके तो सर, आप सर मुझे भी टाइम कर दीजिएगा। हाँ जी बेटा, सर मुझे सर भी हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स की। आपने कहाँ से आना है बिटिया? सर सर 20 बुक डी की बात कर रहे हैं ना सर, जो आपने बुक हाँ हाँ, बुक की बेटा। तो 22 से आपकी भी बेटा मैं भिजवा देता हूँ, ठीक। जहां पे आपने क्लासेस, जो मेरा दूसरे वाला इंस्टीट्यूट है जहाँ अतुल पे सर के पास आना मैंने। अतुल सर के पास आना, चलो मैं कोशिश करता हूँ अतुल सर के पास पहुंचाने की। अगर वहां नहीं पहुंची तो बेटा एक सेंटर में तुम्हें बता, अभी मेरे को ना व्हाट्सएप पे लिख देना, याद से लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे पहुंचा दी है मैंने, ठीक, वहां से उठा लेना, ठीक है? सर वो एक्सिस बैंक वाला एड्रेस है क्या? हाँ जी, सर एक्सिस बैंक के ऊपर वाला, वो जो बंसल क्लासेस थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से, बिल्कुल वहीं से। ओके सर, तो फिर आप प्लीज मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, मैं वहां से ले वो लूंगी। मैं पूछ लूंगा कि उधर कब से खुलेगा, ठीक, क्योंकि अभी सारी जगह बंद पड़ा है। अगर उन्होंने खोल दिया होगा तो मैं भेज दूंगा, अदरवाइज मैं अतुल सर के पास पहुंचा दूंगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, बाय। और कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर्कल टेस्ट का थोड़ा इंक्रीज कर दो, 6:30 से 7:30 क्लास हो सकती है, 8 तक भी जा सकती है, मैथ्स क्लास है। कोई बात नहीं, मैं उनको बोलूंगा थोड़ा लंबा ड्यूरेशन तक रख देंगे टेस्ट। यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, बोल दूंगा। हाँ जी सिद्धार्थ जी, नोट्स कौन से नोट्स भैया? मैंने भेज तो दिए। सर वो बात उसकी कर रहे हैं ना सर, जो सॉल्यूशन है सॉल्व स्टेट के। हाँ हाँ, वही नोट्स है, अभी तो 2 ही चैप्टर हुए। थैंक यू सर। थैंक यू।